दोस्तों ये कहानी है उस समय की जब पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी। दुनिया में कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा था, लेकिन किसी आइलैंड पर एक लड़का और 6 लड़कियां किसी तरह जिंदा बच गए थे और अब जनसंख्या को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों पर आ गई थी। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम कमलेश कंगला और बिल्लो भुखमरी को देखते हैं जो ताबड़तोड़ मजदूरी कर रहे थे। लेकिन तभी बिल्लो भुखमरी को याद आता है कि वो अपनी क्लास के लिए लेट हो रही है। वो जल्दी से अपने कपड़े पहनती है और वहाँ से जाने लगती है और जाते वक्त कमलेश कंगले से कहती है वापस मत सो जाना। लेकिन कमलेश रात भर मजदूरी करके इतना थक चुका था कि वो वापस सो ही जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि वह क्लास के लिए लेट हो चुका है। वो जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और भागते हुए अपनी क्लास की तरफ जाता है और एंड मूवमेंट पर जब क्लास टीचर गेट बंद करने ही वाला था, कमलेश वहाँ पर पहुँच जाता है। टीचर कहता है कि छड़ी के शेक्सपियर ने कहा था कि 1 मिनट लेट होना 3 घंटे जल्दी आने से ज्यादा बुरा है। कमलेश कहता है कि मैंने तो नहीं सुना इस बारे में। आगे क्लास के दौरान उनका टीचर बबलू भंगार उनसे कहता है कि आज तुम्हारी फिलोसफी की क्लास का आखिरी दिन है और मैं जानना चाहता हूँ कि पूरे साल तुम लोगों ने क्या सीखा है। तभी एक लड़का दीपक दोगला कहता है कि फिलोसफी कुछ ऐसा है जैसे मजदूरी ना करके सिर्फ मुट्ठी मारी जाए, क्योंकि ये सिर्फ बकचोदी है और कुछ नहीं। बबलू भंगार कहता है कि जो दिन भर मुट्ठी मारते हैं वो ही सिर्फ मुट्ठी के बारे में सोचते हैं, लेकिन फिलोसफी उससे बढ़कर है। हम उसमें सिर्फ बकचोदी नहीं करते बल्कि रियल लाइफ की प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। जितने भी महान लोग हुए हैं जैसे न्यूटन, आइंस्टाइन, नरेंद्र मोदी, उन सभी लोगों ने पहले अपने दिमाग में एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे किसी प्रॉब्लम को इमेजिन करना और फिर उसका सोल्यूशन ढूंढना। और ऐसी ही कुछ सिचुएशन आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ में मिलकर उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लो कि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, हर तरफ एटॉमिक बॉम्ब गिर रहे हैं और हम सिर्फ 21 लोग हैं जो किसी तरह जिंदा बच गए। जिसके बाद प्रोफेसर उन्हें एक बंकर के अंदर ले जाता है। कहता है कि सिर्फ ये बंकर ही है जिसके सहारे तुम लोग जिंदा बच सकते हो, लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ जिंदा बचने का नहीं है बल्कि हमारी जनसंख्या को आगे बढ़ाने का भी है। मतलब कि तुम लोगों को संभोग करना होगा, वो भी दबा के। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम सभी 21 हैं और बंकर के अंदर सिर्फ 10 बेड हैं। कमलेश कंगला कहता है कि फिर हम बेड शेयर कर लेंगे। बबलू भंगार कहता है कि तुम बेड तो शेयर कर लोगे, पर खाने और ऑक्सीजन का क्या, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही चीजें बहुत लिमिटेड हैं। आगे वो उन्हें बाहर लाता है और दिखाता है कि एटॉमिक बॉम्ब गिरने से धरती का तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है और अगर वो लोग जल्दी से बंकर में नहीं गए तो सभी जलकर राख हो जाएंगे। बबलू भंगार कहता है कि अब तुम लोगों को आपस में ये फैसला करना है कि कौन वो 10 लोग हैं जो बंकर के अंदर जाएंगे और दिन रात मजदूरी करके बच्चे पैदा करेंगे और बाकी लोग बाहर कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। तभी बिल्लो भुखमरी कहती है कि मैं ये बकचोदी नहीं कर सकती, मैं तो घर जा रही हूँ। बबलू भंगार कहता है कि बेशक तुम जा सकती हो, लेकिन ये तुम्हारा टेस्ट चल रहा है और अगर तुम यहाँ से चली गई तो तुम्हें फेल कर दिया जाएगा। जो सुनकर बिल्लो भुखमरी की फट जाती है और वो वापस बैठ जाती है। बबलू भंगार कहता है कि चलो तुम्हारे लिए ये टेस्ट आसान कर देता हूँ। इस बॉक्स के अंदर तुम सभी लोगों के प्रोफेशंस लिखे हुए हैं, जिसके आधार पर तुम लोगों के लिए फैसला करना आसान हो जाएगा किसको बंकर के अंदर भेजना है और कौन बाहर रहेगा। जिसके बाद वो सभी उस बॉक्स में से एक एक पर्ची निकालते हैं जिसमें उन सभी के प्रोफेशंस लिखे हुए थे। कमलेश कंगला कहता है कि मैं एक ऑर्गेनिक फार्मर हूँ। बिल्लो भुखमरी कहती है कि मैं कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हूँ। चिप्स नाम का बंदा कहता है कि मैं कारपेंटर हूँ। और ऐसे ही सभी एक एक करके अपना प्रोफेशन बताने लगते हैं। कोई म्यूजिशियन होता है तो कोई एस्ट्रोनॉट, कोई जुआरी होता है तो कोई सोल्जर। आखिर में जॉन कहता है कि मैं शायर हूँ, जिसको बबलू भंगार तुरंत गोली मार देता है। कहता है कि इस भिसड़ी वाले की कोई जरूरत नहीं। बिल्लो भुखमरी कहती है पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम इसे मार दोगे। वो कहता है कि थोड़ी देर में तो ये वैसे ही मर जाता। तुम मौसम का हाल नहीं देख रही, थोड़ी देर में गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इसकी खाल खुद ही इसके शरीर से निकलने लगेगी और ये तड़प तड़प कर कुत्ते की मौत मरेगा। मैंने तो बस इसे एक आसान मौत दी है। बिल्लो भुखमरी पूछती है कि तुम्हारा प्रोफेशन क्या है। वो कहता है कि मैं वाइल्ड कार्ड हूँ, मतलब मैं कुछ भी हो सकता हूँ। अब एक एक करके सभी लोगों के लिए वोट किए जाते हैं और जिसको भी ज्यादा वोट मिलते हैं वो बंकर के अंदर रह सकता है। टॉमी कहता है कि मैं म्यूजिशियन हूँ और मैं तुम लोगों का मन बहला सकता हूँ, लेकिन उसके लिए कोई वोट नहीं करता। और ऐसे ही हाउसकीपर, अमेरिका के प्रेसिडेंट, जुआरी, रियल एस्टेट एजेंट और भीख मांगने वाले को भी कोई वोट नहीं करता। तभी दीपक दोगला कहता है कि प्रोफेसर बबलू भंगार वाइल्ड कार्ड है और आखिर में यही बचे हैं। मुझे लगता है कि ये हमारे बहुत काम आ सकते हैं। बताओ इनके लिए कौन कौन वोट करेगा। और तभी सभी लोग अपना हाथ उठाते हैं, जिसका मतलब था कि बबलू भंगार भी उन 10 लोगों के साथ बंकर में जाकर फुद्दियां फाड़ेगा। जिसके बाद वहाँ पर 2 ग्रुप बन जाते हैं, एक जो बंकर के अंदर जाएंगे और दूसरा जो यहाँ पर रहकर रेडिएशन से जलकर मर जाएंगे। तभी कमलेश कंगला कहता है कि क्यों ना आखिरी बार हम एक दूसरे से अच्छे से मिल लें। जिसके बाद वो सभी अपने अपने पार्टनर के पास बैठकर आखिरी बार उन्हें गुड बाय बोलते हैं। वहीं बिल्लो भुखमरी कमलेश कंगले के पास आती है और वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें धाए धाए गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। वो लोग भागते हुए वहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि बबलू भंगार ने उन सभी लोगों को मार डाला था जो बंकर के बाहर रुकने वाले थे। कहता है कि ये तो वैसे भी मरने वाले थे, मैंने इनकी मदद कर दी। तभी बिल्लो भुखमरी कमलेश कंगाल से कहती है कि मुझे ये भीसड़ी वाला बंकर के अंदर नहीं चाहिए। जिसके बाद सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो बबलू भंगार से कहते हैं कि आप कुछ देर यहीं पर रुको, हम थोड़ा घूम कर आते हैं। लेकिन बहुत देर के बाद भी जब वो लोग वापस नहीं आते तो वह समझ जाता है कि उसका चूतिया कट चुका है। वो भागता हुआ बंकर की तरफ जाता है और देखता है कि सभी लोग पहले से ही बंकर के अंदर थे और वो उसके अंदर आने से पहले
पहले ही उसे बंद कर देते हैं। जिसके बाद वो लोग बंकर के अंदर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर तो सब कुछ है, जैसे कि जिम, आर्टिफिशियल गार्डन, मसाज के लिए टेबल और मजदूरी करने के लिए बेड। फिर रात को वो सभी सोने चले जाते हैं। बिल्लो भुखमरी और कमलेश कंगले को नींद नहीं आ रही थी, तो वो दोनों मजदूरी वाले बेड पर आते हैं और वहाँ दबा दबा कर मजदूरी करने लगते हैं। मजदूरी के बाद कमलेश तो थक कर सो जाता है, लेकिन बिल्लो भुखमरी को अभी भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो वहाँ से बाहर आती है और बंकर का गेट खोलकर देखती है कि बबलू भंगार तो टाई बोल चुका है और रेडिएशन ने उसका पूरा शरीर जला दिया है। लेकिन मरने से पहले वो एक नोट दिखाता है जिस पर लिखा था कि यहाँ से बाहर जाने का कोड सिर्फ मुझे ही पता है, जो दिखाकर वो वहीं पर लंबा लौट जाता है। वहीं ये देखकर बिल्लो भुखमरी वहाँ पर बाकी लोगों को बुला कर लाती है। एक लड़की कहती है कि चलो दरवाजा खोलकर देखते हैं, लेकिन बाकी के उसे मना कर देते हैं। कहते हैं कि बाहर रेडिएशन बहुत ज्यादा है, अगर प्रोफेसर को कोड पता होता तो वो पेपर पर कोड ही लिखता ना, वो बस हमें चूतिया बना रहा था। जिसके बाद वो सभी अंदर आ जाते हैं और धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। इसी बीच बिल्लो भुखमरी देखती है कि बाहर बबलू भंगार की बॉडी सड़ चुकी है और कुत्ता उसे खा रहा है। अब कुछ महीने और बीतते हैं और वो सभी बंकर के अंदर बोर होने लगते हैं। वहीं बाहर बबलू भंगार की बॉडी समय के साथ डीकंपोज होने लग गई थी। फिर ऐसे ही एक दिन कमलेश कंगला और बाकी के लोग सोचते हैं कि चलो गेट खोलकर देखा जाए कि बाहर के हालात कैसे हैं। लेकिन जैसे ही वो गेट खोलने का बटन दबाता है, वो गेट एग्जिट कोड मांगने लगता है और तब उन्हें पता चलता है कि भीसड़ी का प्रोफेसर सच बोल रहा था और उनके पास सिर्फ कुछ ही महीने बचे थे 1 साल पूरा होने में। इसलिए वो लोग उस गेट को खोलने की गांड फाड़ कोशिश करने लगते हैं। वो उस पर बंदूक चलाते हैं, लोहे के खंबे से मारते हैं, यहाँ तक कि हथौड़े से भी तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस दरवाजे पर झाड़ भर भी असर नहीं होता। फिर कुछ महीने और बीतते हैं और अब उन लोगों के पास खाने के लिए भी बहुत कम राशन बचा था और कुछ दिनों बाद वो भी खत्म हो जाता है। इसलिए उन लोगों को उनके पाले हुए कछुए खाने पड़ते हैं। फिर कुछ दिन और बीतते हैं और उनमें से 1-2 बंदे यूं ही टपक जाते हैं, जिनको बाकी के लोग उठाकर ले जाते हैं और उनको भी पकाकर खा जाते हैं। लेकिन जब इससे भी उन लोगों का काम नहीं चलता तो वो लोग आपस में एक दूसरे को गोली मार देते हैं और आखिर में बचे कमलेश कंगला और बिल्लो भुखमरी ऑक्सीजन खत्म होने से मारे जाते हैं। तभी चिप बबलू भंगार से पूछता है कि आपको वो कोड कैसे पता चला। वो कहता है कि तुम लोगों ने मेरे बारे में जाने बिना ही मुझे बाहर छोड़ दिया था। भीसड़ी वालों, मैं सिविल इंजीनियर हूँ और ये बंकर मैंने ही बनाया था। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अगली सिचुएशन देता हूँ। पहले हम इंडोनेशिया में थे, पर अब हम पहाड़ों के बीच में हैं जहाँ पर बहुत सारे ज्वालामुखी फटने वाले हैं। यहाँ पर भी हमारे पास वही बंकर है और उसमें सिर्फ 10 ही लोग आ सकते हैं। कमलेश कंगला पूछता है कि फिर इस बार अलग क्या है। वो कहता है कि अपनी प्रोफेशन वाली पर्ची को पूरा खोल कर देखो, वहाँ पर कुछ और भी लिखा होगा। कमलेश कंगला कहता है कि मैं ऑर्गेनिक फार्मर हूँ, लेकिन साथ में एक छक्का भी हूँ। बबलू भंगार कहता है कि इसलिए तुम अब बंकर के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम वहाँ पर कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकते, तुम्हारी लुल्ली किसी काम की नहीं है। कमलेश कंगला कहता है लेकिन मैं अभी भी फार्मर हूँ और बंकर से बाहर निकलने के बाद सब्जियां उगाने में सबको मेरी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मेरा जिंदा रहना जरूरी है। वहीं एक लड़की की पर्ची में लिखा था कि मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन पिछले महीने जब मैं चाइना में थी तब एक डॉक्टर ने मेरी पिंकी बजाई थी, जिससे मुझे कोरोना हो गया। बबलू भंगार कहता है कि अब तो तुम 2 हफ्तों में मरने ही वाली हो, अगर तुम बंकर में गई तो सभी को वायरस से इन्फेक्टेड कर दोगी। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सभी मेरे दोस्त हैं और मेरे लिए ही वोट करेंगे, लेकिन कोई भी उसके लिए वोट नहीं करता, जो देखकर वो कहती है कि सभी साले भीसड़ी वाले हैं। जिसके बाद एक एक करके सभी लोग फिर से अपना प्रोफेशन बताने लगते हैं, जिसमें कोई कारपेंटर था तो कोई इलेक्ट्रिशियन था, कोई रियल एस्टेट एजेंट था तो कोई भिखारी था, कोई जानवरों का डॉक्टर था तो कोई केमिस्ट्री में PhD होल्डर था। लेकिन उन सभी में कोई ना कोई ऐसी दिक्कतें भी थी जिस वजह से वो लोग बंकर के अंदर ज्यादा समय टिक नहीं सकते थे। जैसे कि एक लड़की सिंगर थी पर उसे गले का कैंसर था, एक अमेरिका की सेनेटर थी पर उसका एक पैर नहीं था, एक बंदा म्यूजिक बजाता था पर वो डिप्रेशन का शिकार था, लेकिन फिर भी वो लोग उनके लिए वोट करते हैं जो बंकर में एक दूसरे के काम आ सकते थे। अंत में जॉन कहता है कि मैं अभी भी एक शायर हूँ, जिसको बबलू भंगार फिर से गोली मार देता है। कहता है कि ये चूतिया अभी भी हमारे किसी काम का नहीं। जिसके बाद सभी लोग फिर से 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार जो लोग बंकर के बाहर रहने वाले थे वो एक प्लान बनाते हैं। वो बबलू भंगार से गाड़ी की चाबी मांगते हैं और गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके के अंदर सभी लोग मारे जाते हैं। वहीं ये देखकर बचे हुए लोग जल्दी से भागकर बंकर के अंदर आ जाते हैं। फिर रात को बिल्लो भुखमरी को नींद नहीं आ रही थी, वो उठकर कमलेश कंगाल को ढूंढने लगती है, लेकिन वो अपने बिस्तर पर नहीं होता। वो उठकर दूसरे कमरे में जाती है और देखती है कि कमलेश कंगला और दीपक दोगला आपस में डंडे से डंडा लड़ा रहे हैं, मतलब कि संभोग कर रहे हैं, जो देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कमलेश कंगला भी उसके पीछे जाता है, कहता है कि जानेमन बस एक बार तो मेरी बात सुन लो, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और अंदर आकर सभी को बता देती है कि कमलेश कंगला और दीपक दोगला मजदूरी कर रहे थे। जो सुनकर दीपक दोगले की बंदी स्टेसी भी हैरान हो जाती है और तभी बाकी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। बबलू भंगार कहता है कि अब हम सभी को बच्चा पैदा करने वाला प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। यहाँ पर 4 लड़कियां हैं और 6 लड़के हैं, लेकिन उनमें से 2 छक्के हैं तो किसी को 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा करना होगा, इसलिए सभी अपने अपने पार्टनर्स चुन लो। जिसके बाद वो सभी अपने अपने मजदूरी वाले पार्टनर्स चुन लेते हैं, लेकिन बिल्लो भुखमरी अकेली रह जाती है क्योंकि उसका पार्टनर छक्का था। इसलिए वो गुस्से में बबलू भंगार के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर उसे मजदूरी वाले कमरे में ले जाने लगती है। कमलेश कंगाल उसे रोकने
की कोशिश करता है। कहता है कि मेरी जान ऐसा मत करो, लेकिन बिल्लो भुखमरी की ठरक अब चरम सीमा पर थी और वो कमरे में आते ही बबलू भंगार पर टूट पड़ती है। वहीं बाकी भी अपने अपने पार्टनर्स के साथ कमरे में धुआंधार मजदूरी करने लगते हैं। फिर सभी लड़कियां अपना अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं और पाती हैं कि उनमें से कोई भी प्रेग्नेंट नहीं है। यहाँ तक कि बबलू भंगार भी बिल्लो भुखमरी के होल में गोल नहीं कर पाया। वो कहता है कि अगर ऐसा ही रहा तो हम सभी अकेले ही मर जाएंगे, दुनिया में कोई नया इंसान पैदा ही नहीं होगा, लेकिन हमें कैसे भी करके बच्चा पैदा करना ही है। इसलिए अब सभी लड़कियां अपने अपने पार्टनर्स बदल कर देखेंगी और अगर हो सके तो तुम लोग 2 या 3 लड़कों से भी अपनी पिंकी फ्लाई करवाओ, बस तुम्हें किसी तरह से प्रेग्नेंट होना ही पड़ेगा। स्टेसी कहती है कि मैं अपनी गुफा का पहरेदार किसी और को नहीं बनाऊंगी और अगर किसी भी भीसड़ी वाले ने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं उसकी लुल्ली काट दूंगी। जो बात सुनकर बबलू भंगार गुस्से में बाहर जाता है और अपनी बंदूक लेकर वापस आता है। कहता है कि सभी कमरे से बाहर निकलो, बस ये गीण मरी की यहीं पर रहेगी। फिर जब सभी बाहर चले जाते हैं तो बबलू भंगार कमरे का दरवाजा बंद करके स्टेसी के पास आता है और कहता है कि तेरी गाइड में दम है तो मुझे मार के दिखा, नहीं तो मैं तुझे अभी मार दूंगा। वहीं दीपक दोगला भी वहीं पर छुपा था और इससे पहले कि प्रोफेसर स्टेसी को मारता, दीपक दोगला उस पर हमला कर देता है। वो एक पेंसिल उठाकर उसके कान में घुसा देता है जिससे प्रोफेसर की गाइड फट जाती है। वो जल्दी से कमरे से बाहर आता है और बंकर के मेन गेट पर जाकर उस दरवाजे को खोल देता है, जिससे वो सभी लोग वहीं मारे जाते हैं। तभी चिप कहता है कि चलो एक बार और करते हैं, लेकिन बाकी के लोग अब इस बकचोदी से परेशान हो चुके थे। तभी कमलेश कंगला कहता है कि मेरा बबलू भंगार से एक सवाल है, जब आप मुझे पर्ची निकालने के लिए दे रहे थे तब आप खांसे क्यों? और बिल्लो भुखमरी के वक्त भी आप खांसे थे, लेकिन हमारी पर्ची निकालने के बाद आपको अभी तक खांसी नहीं आई। वो कहता है क्योंकि मैंने कप सिर्फ पी लिया था। कमलेश कहता है कि मैंने तो नहीं देखा, जिसके बाद वो अपना बैग उठाकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी मौका देखकर वो उस पर्ची वाले बॉक्स को उठा लेता है और देखता है कि उस बॉक्स के अंदर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट है। अब कमलेश कंगला सब समझ चुका था। वो कहता है कि तुमने मेरे और बिल्लो भुखमरी के वक्त पर्ची बदल दी थी और तुमने जानबूझकर मुझे छक्के वाली पर्ची दी ताकि मैं बिल्लो भुखमरी की पिंकी फ्लाई ना कर सकूं। बबलू भंगार कहता है कि ये सिर्फ एक टेस्ट था, मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। अगर तुम्हारी गाइड में दम है तो इस टेस्ट को पास करके दिखाओ। वैसे भी मैं तुम्हें फेल करने वाला था क्योंकि फिलोसफी में तुम ज्यादा अच्छे नहीं हो। कमलेश कंगला कहता है कि ठीक है, एक राउंड और करते हैं, कौन कौन मेरे साथ है? बिल्लो भुखमरी कहती है कि मैं हूँ, चलो करते हैं। बबलू भंगार कहता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो, लेकिन इस बार हम एक आइलैंड पर हैं। सभी लोगों के प्रोफेशन सेम है और बंकर भी वही है। जिसके बाद बबलू भंगार चुपके से बंकर के अंदर जाता है और वहाँ पर पड़ी एक बंदूक को उठाकर अपने पास रख लेता है और जो AK-47 वहाँ पर पड़ी होती है उसे वो कहीं छुपा देता है। इसके बाद जब वो बीच के किनारे बैठा था तभी बिल्लो भुखमरी उसके पास आती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए घोड़ी बनकर बहुत अच्छा लगा, क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ? वो कहता है कि हाँ जरूर और उसे गले लगा लेता है। आगे बिल्लो भुखमरी सभी लोगों के पास आती है और कहती है कि इस बार मुझे ये फैसला करने दो कि कौन बंकर के अंदर जाएगा और कौन बाहर रहेगा। तुम सभी मुझे अच्छे से जानते हो, तुम्हें पता है कि मैं कैसी हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं सही फैसला कर सकती हूँ तो अपने हाथ उठाओ, जिस पर वो सभी हाथ उठाते हैं। जिसके बाद बिल्लो भुखमरी उन सभी लोगों को चुनती है जिन्हें पिछली बार बाहर मरने के लिए छोड़ दिया था, जिसमें हमारा मशहूर शायर जॉन भी था। बबलू भंगार कहता है कि तुम पागल हो क्या, ये चूतिए तो 6 महीने भी बंकर में नहीं टिक पाएंगे। बिल्लो कहती है कि मैं अपना फैसला दिमाग से नहीं दिल से ले रही हूँ। वो कहता है कि एक प्रॉपर्टी डीलर, एक सिंगर, एक भिखारी, ये सब मिलकर क्या कर लेंगे? भिखारी तो साला भीख ही मांगेगा ना। बिल्लो भुखमरी कहती है कि आपको बस इन लोगों के अंदर कमियां दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे तो इनके अंदर बहुत सारी खूबियां दिखाई दे रही हैं। बबलू भंगार कहता है कि ऐसे फैसले लेने के लिए मैं तुम्हें C- ग्रेड दूंगा। बिल्लो कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ और मैं भी बाकियों के साथ बाहर ही रहूंगी। जिसके बाद वो आखिर में कमलेश कंगले को चुनती है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी और उसे मरने नहीं देना चाहती थी। बबलू भंगार कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो अपनी बंदूक निकालता है और कहता है कि सभी भीसड़ी वालों बाहर निकलो, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके बैग में तो बंदूक थी ही नहीं, क्योंकि जब बिल्लो भुखमरी उसे गले लगाने आई थी तभी उसने उसकी बंदूक चुरा ली थी। कहती है कि तुम इसे ढूंढ रहे थे क्या? अब इससे पहले कि बबलू भंगार उन लोगों पर गोली चलाता, कमलेश कंगला वहाँ AK-47 लेकर आता है और कहता है कि भीसड़ी के चला जा यहाँ से, नहीं तो मारा जाएगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब बबलू भंगार उस बंदूक को छुपा रहा था तभी कमलेश कंगला वहीं छुपकर बैठा था। बबलू भंगार कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, सिक्योरिटी कोड सिर्फ मुझे पता है। स्टेसी कहती है कि वो 6969 है, मैंने वो देख लिया था जब तुम दरवाजे को खोल रहे थे। अब बबलू भंगार के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो वहाँ से खिसक लेता है। वहीं कमलेश कंगला बिल्लो भुखमरी को अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन बिल्लो आने से मना कर देती है। कहती है कि मैं अपने साथियों के साथ ही रहूंगी, जिसके बदले वो चिप को अंदर भेज देती है। कहती है कि हमारे पास अभी भी एक मौका है, हम एक ऐसा आइलैंड ढूंढेंगे जहाँ पर कोई खतरा ना हो। तभी चिप बिल्लो को बोट की चाबी देने के लिए अपने पास बुलाता है और बिल्लो जैसे ही अंदर आती है वो उसे खींचकर अंदर कर देता है और गेट बंद करके खुद बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो सभी लोग बोट में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। उधर बंकर के अंदर बाकी लोगों का भी बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा था, क्योंकि कोई जादूगर था तो कोई जुआरी था, कोई एक्टर था तो कोई सिंगर था। जिन सब लोगों के साथ हंसी खुशी एक साल कब निकल गया पता ही नहीं चला। और इसी बीच कभी कभी कमलेश कंगला बिल्लो भुखमरी को बजा भी लेता था। अब ऐसे करते हुए एक साल बीत जाता है और वो सभी लोग बंकर से
बाहर निकल के देखते हैं कि भीड़ के लिए यहाँ पर तो कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ पहले जैसा ही है। मतलब कि वो सभी अपने आप को जिंदा रखने में कामयाब हुए थे, जो जानकर वो सभी बहुत खुश होते हैं। लेकिन फिर एक दिन एक मिसाइल आकर सीधा उनके आइलैंड पर गिरती है, जिसको देखकर कमलेश कंगला कहता है कि अब वक्त आ चुका है दुनिया को अलविदा कहने का। जिसके बाद वो उस मिसाइल का बटन दबाने ही वाला होता है कि तभी बबलू भंगार वहाँ पर आ जाता है, जिसका हुलिया पूरी तरह बदल चुका था। कहता है कि तुम सभी मेरे हाथों ही मरोगे। कमलेश कंगला पूछता है कि तुम जिंदा कैसे बच गए। वो बताता है कि मुझे गुफा मिल गई थी, मुझे लगा कि मैं वहाँ पर रेडिएशन से बच जाऊंगा, लेकिन कुछ महीनों बाद मैंने देखा कि यहाँ पर कोई तबाही नहीं मची और सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन इस एक साल में मेरी जिंदगी कुत्ते से भी बदतर हो गई, वो भी तुम्हारी वजह से। इस बंदूक में सिर्फ एक गोली है और वो मैं तुम्हें मारूंगा। लेकिन तभी बाकी सभी लोग एक एक करके कमलेश कंगले के सामने आ जाते हैं और फिर कमलेश कंगला उस मिसाइल के बटन को दबाकर उन सभी को मार डालता है। दीपक दोगला कहता है कि हम सब तो फिर से फेल हो गए। और चिप, तुम बोट लेकर चले गए थे ना, उसके बाद क्या हुआ? वो मुस्कुराता है और कहता है कि हम लोगों ने एक ऐसा आइलैंड ढूंढ लिया था जो पूरी तरह सुरक्षित था। वहाँ पर बहुत सारा खाना और पीने के लिए साफ पानी भी था। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद पता नहीं कैसे मुझे छोड़कर बाकी के सभी लड़के निपट गए। जैसे किसी को मछली खा गई तो कोई पानी में डूब गया और किसी के सर पर तो नारियल गिरने से उसकी मौत हो गई। खैर आखिर में मैं और ये 6 लड़कियां ही बची थीं और अब पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम लोगों पर थी। दीपक दोगला पूछता है कि तुम 6 लड़कियों को एक साथ कैसे बजाते थे? चिप कहता है कि मैं हफ्ते में 6 दिन 6 अलग अलग लड़कियों की मारता था और फिर एक दिन आराम करके अगले दिन फिर से उनकी मारता था। जो सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और बबलू भंगार की गींड जल जाती है। कहता है कि क्लास अब खत्म हुई, जिसके बाद सभी लोग वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बिल्लो भुखमरी वहाँ पर आती है और बबलू भंगार से कहती है कि तुम्हें कमलेश कंगले से जलना नहीं चाहिए था, उसे तो ये भी नहीं पता कि तुम मेरी पिंकी बजाते हो। उस बेचारे को लगता था कि वो मेरी गुफा का इकलौता पहरेदार है, लेकिन अब मैं उससे प्यार करती हूँ और हमारे बीच में जो कुछ भी था मैं उसे खत्म करना चाहती हूँ। जो कहकर वो उसे किस करती है और वहाँ से चली जाती है। आगे बबलू भंगार अपने कैबिन में आता है और वहाँ पर रखा एक आखिरी सैंडविच खाता है, जिसके बाद वो अपना ड्रॉर खोलता है जिसमें गन पड़ी हुई थी और तभी हमें एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है, जिसका मतलब था कि बबलू भंगार ने खुद को गोली मार ली थी। और दोस्तों इसी अजीब सी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।